नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से शानदार से टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे। एक बार सभी साथी भैया कमेंट करके बता दीजिए आप सभी कैसे हैं और आप सभी के माता पिता को एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके सभी साथी क्लास से जुड़ जाइए। ये आकांक्षा यादव, अजीत प्रसाद, विपिन, रश्मि, अंजलि, सूरज, अंकुश कुमार, मुस्कान, विराट, दिलीप चौधरी, सालवी, गुरप्रीत, प्रियंका, सोनू, जयप्रकाश, दीपिका, संगम, राकेश, मनोज, प्रशांत, भूमि, सिया, मोहिनी, प्रिंस, अवनीश, मोंटी, शिवानी, शालिनी। चलिए स्वागत करते हैं सभी का बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से। हाँ जी, चलिए स्वागत करते हैं सभी साथियों का। ठीक है जी साथी, ओके। चलिए जी, करेंगे प्यारे साथी अपने टॉपिक को स्टार्ट। बच्चा, गोले संधारित्र की धारिता से पहले अभी जो टॉपिक चल रहा था हमारा हमारा प्यारे साथी जो टॉपिक चल रहा था हम उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं बहुत बहुत शानदार तरीके से। साथी, अब मैंने आपको कल जो टॉपिक कराया था उसमें बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर उस टॉपिक को हल्का से एक बार जरा रिवाइज करा देना। ठीक है भैया, मैंने माना, ठीक है जी, मैंने माना, ठीक है आप करेंगे जी, ठीक है। कल जो हमने टॉपिक कराया था वो कराया था आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हमने प्यारे साथी कौन सा टॉपिक कराया था जी? आंशिक परावैद्युत युक्त। इसकी बात कर रहे हैं साथी हम यहाँ पर। आंशिक परावैद्युत युक्त, परावैद्युत युक्त इसका मतलब उस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक, आंशिक का मतलब थोड़ी सी, मतलब जिसकी मोटाई टी हो, कंप्लीट डिस्टेंस मानो हो, मर्जी की बात है। अच्छा, तो आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आंशिक परावैद्युत युक्त पदार्थ की, कहने वाला समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी होगी, इसकी स्मॉल टी मोटाई होगी। मतलब दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जो है उससे कम, उससे कम डिस्टेंस की एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी होगी। ठीक है, बिल्कुल होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा, टेंशन ना लो जी, वो मेरे ऊपर छोड़ दो भैया। ठीक है, ओके। तो साथी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जी आंशिक परावैद्युत युक्त। ठीक है, हम किसकी बात करें साथी? आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आंशिक परावैद्युत युक्त प्लेट समांतर प्लेट समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। ओके, ठीक है जी साथी, धारिता। ये लो जी भाई, आपने कहा सर जी अब हम इसको गजब तरीके से समझना चाहते हैं, तो भैया गजब तरीके से समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले साथी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। RW ट्यूशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर 8 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने के लिए आप एक परिवार का हिस्सा हो वास्तव में। ठीक है, चलिए तो ठीक है जी, देखेंगे साथी। आंशिक परावैद्युत युक्त, आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हालांकि साथी मैंने कल समझाया था, बट एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं। जो भी आपका डाउट था भैया वो डाउट आपका कुल मिला करके जी क्लियर हो जाना चाहिए साथी। ये लो साथी, मैंने यहाँ पर क्या लूंगा जी, मैं दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए भैया दो परावैद्युत पदार्थ की प्लेट ले लेता हूँ जी। ओ माय गॉड, सॉरी, माफी चाहूंगा जी। मैंने यहाँ पर दो प्लेट ले लिया है जी। ठीक है, इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखेंगे, इनके बीच में परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखेंगे साथी, इनके बीच में हम परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखेंगे। ओके, इनके बीच में हम परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखेंगे गजब तरीके से। ओके, अब आ जाओ जी यहाँ पर। ये लो, चलो मैं इसको दूसरा बना देता हूँ जी, एक बार आराम से समझो, बहुत ही प्यार के साथ। ये लो, एक बार ये ले लो जी। ठीक है, ओके। अरे यार,
अगले ठुका, चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ, मैं अपना बना, ये लो जी। ठीक है जी साथी, ये लो भाई साहब बहुत ही प्यार के साथ। ठीक है, देखो साथी में यहाँ पर मैंने आपके सामने जी दो प्लेट ली हैं, और एक एक्स प्लेट तो ये हो गई जी, और वाई प्लेट साथी ये हो गई। ठीक है, इसको साथी मैं क्या काम करूंगा, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो इसकी इस प्लेट पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ये तो आपको पता है। ठीक है जी, ये रहा, ये लो। ठीक, और इसकी इस वाली प्लेट पर क्या होगा जी, नेगेटिव चार्ज। ये वाली जो प्लेट है इसके पॉजिटिव चार्ज को, इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, और पॉजिटिव चार्ज को बाहरी सरफेस पर पहुंचा देती है। ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज को बाहरी सरफेस पर पहुंचा देती है, ऐसे समझो। बात को पहले प्यार के साथ फील करो जी ध्यान से। यहां पर दो प्लेट है, एक तो एक्स प्लेट एक वाई प्लेट, इस पर पॉजिटिव चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज, सही बात है। ये पॉजिटिव चार्ज इसको खींच लेगा अपनी तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज साथ इसको खींच लेगा अपनी तरफ और पॉजिटिव को प्रतिकर्षित कर देता है। और जब मैं इसको भूसंपर्कित करूंगा तो भैया जो समस्त धनावेश है, देखो ये वाला जो धनावेश है ना, इसके बाहरी सरफेस पर वो पृथ्वी में चला जाता है। इसमें चला जाएगा माय डियर, वो पृथ्वी में चला जाता है। भूसंपर्कित मैंने ये इसको कर दिया है, मैंने ये इसको क्या कर दिया है जी, मैंने इसको ये भूसंपर्कित कर दिया है। ठीक है, ये क्या है जी आपकी एक्स प्लेट, ये है वाई प्लेट, इस पर पॉजिटिव चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज, ये बात। अब सोचो साथी मैं यहां पर क्या काम करूंगा, इसके बीच में एक आंशिक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी को रखूंगा। एक आंशिक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी यहां रख दीजिए मैंने एक पट्टी। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है, साथी ध्यान रखना इस 19 तारीख में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगर मैं यूं कहूं कि अब जो मंडे आएगा उसमें चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। ओके, चाहे संडे में एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, बट आराम से चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, इस बात से आप टेंशन ना लें। ठीक है, ओके जी प्यारे साथी, यहाँ पर आ जाएंगे जी चर्चा, मतलब साथी यहाँ पर बहुत ही प्यार के साथ सुनना। ठीक है, देखो अब हमने साथी यहाँ पर प्यारे साथी करा किया किया क्या यहाँ पर, इस पर पॉजिटिव चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है आपकी स्मॉल डी। साथी क्या बोलेंगे जी, दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है मेरे साथी वो कितनी है जी, स्मॉल डी। ठीक है, तो मैं बोलूंगा जी जो आंशिक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है, आंशिक 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 मतलब दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है, तो इनके बीच में एक आंशिक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी है, मतलब उसकी मोटाई टी होगी और डिस्टेंस टोटल यहां पर दोनों प्लेटों के बीच की कैपिटल डी है। कौन कौन चाहता है जी वन शॉट लाएं, बिल्कुल भाई मेरा वादा है वन शॉट लाऊंगा पक्का। कौन कौन प्यारा साथी चाहता है जी वन शॉट भी इसकी लाई जाए, एक बार जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। भाई 21 में तो नहीं हो सकती, क्योंकि 21 में मतलब 21 तारीख में अमित सर अपनी वन शॉट लेकर आएंगे, तो साथी जो उसके बाद नेक्स्ट संडे होगा फिर मैं उसमें वन शॉट ले लूंगा पक्का। ठीक है, ओके जी बिल्कुल ठीक है। तो साथी मैं बोलूंगा जी यहां पर आप देखेंगे जी प्लस से माइनस की तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है, सही बात है। अगर एक बार सोचो यहां पर मैं इसको हटा दूं थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं थोड़ी देर के लिए, देखो ये रहा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या है, वैद्युत क्षेत्र। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या है, वैद्युत क्षेत्र। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या है भैया, वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, मैंने इसके बीच में आंशिक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी ला करके रख दी, तो इसका भैया परावैद्युतांक तो होगा के, साथ ही इसका परावैद्युतांक क्या होगा जी के, और इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र होगा आपका E2। और आप कहोगे सर जी जो बाहर है वायु या निर्वात में उसमें वैद्युत क्षेत्र होगा E1, सही बात है। मतलब वायु या निर्वात में वैद्युत क्षेत्र होगा E1, और इस आंशिक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के भीतर वैद्युत क्षेत्र होगा E2। ठीक है जी, भाई इसके अंदर भी तो वैद्युत क्षेत्र होगा, कैसे होगा, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, ठीक है, इसके अणु ध्रुवित हो जाते हैं, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर के नेगेटिव चार्ज को यहां पर ला देता है, सही बात है, और ये वाला नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव को अपनी ओर खींच लेता है यहां पर, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है इधर। तो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं सारा, ठीक है जी, वो प्यारे साथी मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, ओके जी, ये साथी आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझ रखा है।
बताएंगे एक बार सभी बच्चे मुझे बहुत बहुत प्यार के साथ। सोचो, ये दोनों प्लेटों के बीच में वायु या निर्वात है, तब वैद्युत क्षेत्र क्या है, E1। और आंशिक परावर्तित पदार्थ की प्लेट के बीच या भीतर वैद्युत क्षेत्र है E2। क्यों है सोचो, ये सोचो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, इसके अणु ध्रुवित हो जाते हैं, तो वाला पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव को यहां पर ला देता है और नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव को यहां पर ला देता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा। तो अगर मैं पट्टी के बाहर देखूं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वैद्युत क्षेत्र है, पट्टी के अंदर देखूं तो इस वाई प्लेट से एक्स प्लेट की तरफ इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा। ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। सही बात है, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब सोचो मेरे प्यारे साथी, मैं बोलूंगा जी वायु क्षेत्र के लिए, इसके लिए जी वायु क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इट मीन्स E1। आप कहोगे सर जी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, मैंने बोला जी सिग्मा का मान क्यू अपॉन ए होता है, तो आपने कहा सर जी सही बात है। मैंने बोला जी सिग्मा का मान क्यू अपॉन ए होता है, आपने बोला सर जी सही बात है। मैंने बोला इस परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के अंदर के जो क्षेत्र है उसको मैं बोलूंगा परावैद्युत क्षेत्र, तो भैया मैं लिख देता हूं जी परावैद्युत क्षेत्र के लिए। किसके लिए जी साथी, परावैद्युत क्षेत्र के लिए। किसके लिए जी साथी, परावैद्युत क्षेत्र के लिए। भैया मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करवा रहा हूँ, थ्योरी वगैरह नहीं लिखवा रहा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैं मानता हूँ आपको ये आती है। आप कहेंगे सर जी E2 क्या होगा, परावैद्युत पट्टी के भीतर परावैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र होगा आपका सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट। ये ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आप कहोगे सर जी सिग्मा की जगह आप लिखेंगे, सिग्मा की जगह आप लिखेंगे परावैद्युत क्षेत्र के लिए, ये वायु क्षेत्र के लिए, परावैद्युत क्षेत्र के लिए है E2। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट, मैंने बोला भैया के वो क्यों अपॉन के ए एप्सिलॉन नोट। अच्छी बात है जी, ये लो बताओ किस किस मेरे प्यारे साथी को बहुत बहुत प्यार के साथ बात समझ में आ गई। भैया इसकी टर्म एंड कंडीशंस भी लिखवाऊंगा, इंपॉर्टेंट बात है तो ध्यान समझना, क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी वास्तव में, इसलिए और पेशेंस के साथ एक बार प्यार के साथ समझ लेना। ठीक है जी, ये लो वायु क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप कहेंगे सर जी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। ठीक है, इतनी बात तो ठीक है जी। अच्छा, मैंने बोला वायु, यार ये मक्खी परेशान करती है। ठीक है, परावैद्युत क्षेत्र के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट। ये क्या है, परावैद्युतांक। ओके, अब इसके बाद की बात है जी, आज ही सुनो, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की के बीच विभवांतर। ठीक है जी, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर, की प्लेटों के बीच विभवांतर, के बीच विभवांतर, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर। ओके जी, ये लो साथी माय डियर विभवांतर। ओके, तो मैंने आपसे बोल दिया समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होगा। आप सोचो यहां पर लॉजिक सोचना, अब यहां पर साथी लॉजिक सोचना, रिमोट वगैरह भाई कहाँ है रिमोट वगैरह। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, आप एक बात समझो, मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध बताया था। मैंने आपसे कहा था वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू, क्या होता है साथी, E इज इक्वल टू माइनस dB बटे dx। बस ये जो माइनस इस बात को बता रहा है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में कमी आती है। मैंने आपसे ये कहा था कि दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में क्या आती है जी, कमी आती है। मैंने क्या बोला जी, दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में कमी आती है। अगर मैं साथी आपसे बहुत बहुत प्यार के साथ सोचूं शानदार और गजब तरीके से, तो E दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V बटे में भैया दूरी दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस D, तो E बराबर होता है V अपॉन D। तो भैया यहां से मैं लिख सकता हूं V विभवांतर इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र मल्टीप्लाई दूरी, इट मींस D। इस बात को आप याद रख लेंगे। बताओ, मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध बताया था, E इज इक्वल टू माइनस का dB बटे dx। माइनस इस बात को बताता है कि भैया दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव में कमी होती है। अच्छी बात है, E इज इक्वल टू विभवांतर बटे डिस्टेंस। भैया ये क्या है,
विभव में कमी, ये क्या है डिस्टेंस। तो मैंने ऐसी देखा जी E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, मैंने ऐसी इसी का अकॉर्डिंग देखा E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी। अच्छा डी की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो V बराबर E इंटू डी, डी की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो V बराबर E इंटू डी। ओके ऐसे ही मैंने आपको एनसीईआरटी वाली क्लास में तो क्वेश्चन करा वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू विभवांतर बटे दूरी। चालक के सिरों पर विभवांतर स्थापित हो जाता है तो चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक साथ ही मैंने क्या बोला था, चालक के सिरों पर वैद्युत विभवांतर स्थापित करने पर चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू विभवांतर बटे चालक की लंबाई। ये बात बहुत बार बोल दी, ठीक है जी। मतलब कुल मिलाकर के विभवांतर बराबर वैद्युत क्षेत्र मल्टीप्लाई दूरी। अच्छा अब मैं यहां पर यही बात आपसे जानना चाह रहा हूं जी, V इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की मल्टीप्लाई किस में करूंगा, दूरी में। अच्छा जी ये T डिस्टेंस है, अच्छी बात है। ये D डिस्टेंस है, अच्छी बात है। D डिस्टेंस के बीच में आपने T मोटाई की पट्टी रख दी तो भैया बच्चे कुछ एरिया में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। इस बच्चे कुछ एरिया में वायु क्षेत्र होगा और उस वायु क्षेत्र के अंदर भी वैद्युत क्षेत्र है। अच्छा तो मैंने कहा जी E1 जो है वो वायु क्षेत्र है और वायु क्षेत्र की दूरी कितनी है जी, वायु क्षेत्र की भैया D माइनस टी। मैंने बोला भैया वैद्युत क्षेत्र E2 कितनी डिस्टेंस में है, मैंने बोला वैद्युत क्षेत्र E2 कितनी डिस्टेंस में, आप बोलोगे सर जी टी मोटाई की डिस्टेंस में। तो भैया ये मैं बोलूंगा जी E2 इंटू टी। ठीक है रजा अंसारी कल टॉपिक समझ में नहीं, अरे भैया समझा तो रहे पगलेट होगा। ठीक है अब सुनो, अब सोचो जी B इज इक्वल टू E1 का मान कहां से, देखो ये वाला E2 का मान यहां से, बस इतना काम करना है। तो आप कहोगे सर जी Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट D माइनस टी प्लस ठीक है जी वहां पर E2 कितना, ये वाला नीचे वाला Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नोट और इनटू में भैया T, ये रहा बस। अच्छा आप कहोगे सर जी V इज इक्वल टू कॉमन ले लो, जो भी कॉमन आ रहा, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट ये कॉमन आ रहा है। मैं आपसे कहूंगा जी यहां पर होगा D माइनस का T और प्लस का T अपॉन के। ओके ये यहां तक का ही हो गया जी, सही है। अच्छा अब सोचो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। ठीक साथी अभी इसकी कंडीशंस बता रहा हूं, ध्यान रखना जी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता साथी क्या होगी, सोचो बताओ माय डियर, बताओ जी। ओके तो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। भैया ये आप सभी की डिमांड पर ही बता रहा हूँ, कल बहुत बच्चों ने इसकी डिमांड करी थी सर इसको दोबारा 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 दोबारा, भैया तभी मुझको ये बोलना पड़ा कि हाँ भाई ठीक है दोबारा करा देंगे। ठीक तभी मैंने भाई साहब बोला था आपको, आप सभी से कि हाँ भाई दोबारा करा देंगे। अब सोचो तो C बराबर क्या होगा जी, C इज इक्वल टू आपने कहा सर जी C इज इक्वल टू क्यू लिखा बटे में भैया V लिखो। V कितना जी, क्यू अपॉन A एप्सिलॉन नोट। उसके बाद मेरे प्यारे साथी यहाँ लिखूंगा जी मैं कितना, एक मिनट साथी यहाँ पर लिखेंगे जी क्यू C इज इक्वल टू क्यू अपॉन A, एक सेकेंड बच्चा, क्यू अपॉन A एप्सिलॉन नोट T माइनस का T और प्लस का T अपॉन के। ओके जी भैया ये लो, आप कहोगे सर जी क्यू से तो क्यू कैंसिल हो गया, इस A एप्सिलॉन नोट को ऊपर पहुंचा दो तो भैया ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस का T, ठीक है जी, प्लस T अपॉन के। और ये फॉर्मूला किसका है, ये साथी आपका 5 नंबर की डेरिवेशन या 3 नंबर की डेरिवेशन फिक्स होती है मोस्टली पेपर में। ये जो टॉपिक होती है बच्चा यहाँ पर, ये जो डेरिवेशन होती है ये वास्तव में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर में, करीब करीब 3 नंबर में 5 नंबर में आती है। ठीक प्रजेश, अरे भैया गैंगवार यार पहली बार मैंने टॉपिक रिपीट करा है, वो भी आप सभी के कहने की वजह से, और ये इतना ही तो करा, ज्यादा काहे इतना मैंने लंबा चौड़ा टॉपिक थोड़ा रिपीट कर दिया। अच्छा अब साथी इसके बाद जो मेन बात है वो होगी विशेष स्थिति। इसके बाद की बच्चा बहुत मेन बात है साथी, विशेष स्थिति। ठीक है विशेष स्थिति, यहाँ के लिए ही तो बच्चा आपको मेहनत करनी है, ये रही जी।
अगर मैं इसकी फर्स्ट कंडीशन आपसे कहूं कि भैया अगर टी जो है वो डी के बराबर हो तब, अगर साथी मैं बोल दूं यदि टी का मान डी के बराबर हो तब क्या होगा जी। अच्छा, टी का मतलब पता क्या, मतलब यहां पर जो टी मोटाई की जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है, ठीक मैंने बोला है टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखे, मैं बोल दूं जो डी मोटाई की हो जाए, डी मोटाई की रखते हैं, इस टी की जगह डी मोटाई की रखते हैं, मतलब टी इतनी मोटाई होनी चाहिए कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है ये कवर हो जाए पूरी। मैंने आपसे फिर दोबारा क्या बोला, सुनो ध्यान से। मैंने बोला जी टी मोटाई की जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है वो इतनी मोटी है कि इसके बीच में और जगह बच रही है। अच्छा, अगर मैं कहूं जी इसकी मोटाई इतनी हो कि पूरी की दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कवर हो जाए, मतलब इतनी हो जाए, मैंने बोला कि इसकी जो मोटाई टी है वो इतनी हो जाए कि डिस्टेंस पूरी कवर हो जाए दोनों प्लेटों के बीच की, इसका मतलब टी का मान डी के बराबर होगा ऐसी कंडीशन में, तो सही बात है। तो ऐसी कंडीशन में जब टी का मान डी के बराबर होगा तो यहां रख दो भैया, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, तब प्यारे साथी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी जी। तो C इज इक्वल टू मैं लिखूंगा जी A एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस टी की जगह भैया क्या लिखेंगे जी आप डी, इस टी की जगह आप क्या लिखेंगे साथी टी, प्लस टी की जगह भैया डी अपॉन के। ओके, तो डी से आप डी कैंसिल कर देंगे जी साथी, आप डी से डी क्या करेंगे जी कैंसिल कर देंगे। ओके, यहां पर साथी आप क्या कर देंगे जी डी से डी कैंसिल कर दिया, तो डी से डी प्यारे साथी कैंसिल करने के बाद क्या होगा जी ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी अपॉन के। ओके, इस के की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो ये हो जाएगा भाई साहब कितना जी, C इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी, ये हो गया। अगर आप कहो इस फॉर्मूले को पिछले वाले डेरिवेशन से मैच करो, क्या बोलेंगे साथी, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले फॉर्मूले को पिछले वाले डेरिवेशन से मैच करो, इस वाले फॉर्मूले को पिछले वाले डेरिवेशन से मैच करो, तो जो साथी इस वाले फॉर्मूले को पिछले वाले डेरिवेशन से मैच करो, ठीक ठीक, ओछे ओके जी, अच्छा ओके, ठीक। अरे भैया उसने अपने नाम के आगे गैंगवार लगा रखा था, ठीक है, गैंगवार उसने अपने नाम के आगे लिख रखा है, उसने अपने नाम के आगे ही गैंगवार लगा रखा है, ठीक है, हाँ जी, ओके, उसने अपने नाम के आगे ही गैंगवार लगा रखा, ठीक है जी। तो ये साथी आपने चेक करो पिछले वाले डेरिवेशन से मैच करेगा ये वाला, हाँ जी बिल्कुल कर रहा, मैंने आपसे यही तो कहा था कि जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो आपने ये वाला फॉर्मूले तो प्राप्त करा था, फिर आपने दूसरी बार बोला जी इस बार हम पूरा ना भर रहे, हम टी मोटाई की पट्टी रख रहे हैं, तो फॉर्मूला ये आ गया। अब इसी कंडीशन से हम अगर आगे ले जाएं कि भैया टी का मान डी के बराबर हो, तो वही तो फॉर्मूला प्राप्त हुआ, बस इतनी बात कर रहे हैं, ठीक है जी, ओके, गजब तरीके, ठीक है जी। अगर साथी मैं आपसे ये कह दूं सेकंड पॉइंट में, यदि यदि टी मोटाई की पट्टी, किसकी जी माय डियर, टी मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी धातु की हो, अगर टी मोटाई की जो पट्टी है, ध्यान से ना सोचो, मैं फिर रिपीट करोगे, अगर टी मोटाई की पट्टी, क्या बोलेंगे जी प्यारे साथी, अगर मैं बोल रहा हूं जी आपसे टी मोटाई की पट्टी धातु की हो, किसकी हो साथी, धातु की हो जी, ओके, धातु की हो, तो माय डियर मेरे प्यारे साथी फिर क्या होगा जी बताओ, अगर टी मोटाई की पट्टी धातु की हो तो आपको पता होना चाहिए जी के बराबर होता है इनफाइनाइट, साथी के बराबर क्या होता है माय डियर आपका इनफाइनाइट, अच्छी बात है जी, आप यहां रख दो बस, टी की जगह आप क्या लिखेंगे जी, टी की वो के की जगह आप लिखेंगे इनफाइनाइट, क्या लिखेंगे साथी, ठीक है, ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा जी C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस का टी प्लस टी अपॉन इनफाइनाइट। अगर आप किसी भी संख्या में इनफाइनाइट से डिवाइड देते हैं, अगर आप किसी भी संख्या में इनफाइनाइट से डिवाइड देते हैं तो भाई साहब आपका क्या होगा जी, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन
अपॉन अपॉन, एक मिनट, अपॉन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी माइनस का टी। ओके, तो ये है जी आपका फॉर्मूला। ठीक साथी, ये है साथी आपका फॉर्मूला। चलो जी, तो ये स्पेशल कंडीशन है, ये साथी स्पेशल कंडीशन ये है, और एक स्पेशल कंडीशन ये है। अगर जो टी मोटाई है, मैं कह रहा हूं जी इतनी मोटाई हो उस परावर्तित पदार्थ की दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कवर हो जाए, तो मैंने बोला जी टी बराबर किसके होगा, डी के। अच्छा, मैंने बोला टी मोटाई की जो पट्टी है वो धातु की हो तो क्या होगा, के बराबर इनफाइनाइट होगा। के बराबर इनफाइनाइट होगा तो भैया आपने बोला जी के बराबर इनफाइनाइट, तो सी बराबर ए एप्सिलॉन अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो के का मान रख दो इनफाइनाइट, तो भैया ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस टी। ये बात तो ठीक। बताओ बताओ साथी, मुझे एक बार बताओ जल्दी से। ठीक है, धातु के लिए, किसी भी धातु के लिए भैया इनफाइनाइट होता है के का मान। धातु के लिए साथी के का मान क्या होता है माय डियर, मेरे प्यारे साथी, इनफाइनाइट होता है। ओके साथी, तो यहां तक की मैं मानता हूं बच्चा आपको मेरे प्यारे साथी बात समझ में गजब तरीके से आ गई होगी। ओके, अब देखो, अनेक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभी हमने एक पट्टी रखी थी। देखो, स्टार्टिंग में तो हमने परावैद्युत पदार्थ भर दिया था, और उसी में हमने बोल दिया जी के का मान 0 रख दिया, तो हमने उसके बीच में वायु निर्वात के लिए फॉर्मूला प्राप्त कर लिया था। एक बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दोबारा सुनना। हमने स्टार्टिंग में दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा था, तो सी का मान निकल कर आया था, सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अच्छा, फिर मैंने उसी जगह बोल दिया था जी अगर मैं दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ की जगह पर, परावैद्युत पदार्थ की जगह पर, परावैद्युत पदार्थ की जगह पर, परावैद्युत पदार्थ की जगह पर वायु या निर्वात लूं, मतलब परावैद्युत पदार्थ है ना, मैंने सोच लिया जी वायु या निर्वात है, परावैद्युत पदार्थ की जगह वायु या निर्वात है, तो क्या होगा, आप कहोगे सर जी सी का मान, ओ के का मान 1 होगा। वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना होता है जी 1, तो आपने फॉर्मूला ये प्राप्त कर लिया था। तो यहां पर बात ये निकल कर आई कि अगर दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो फॉर्मूला ये आएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। मैंने बोला जी अगर वायु या निर्वात हो तो ये होगा। मैंने बोला टी मोटाई की पट्टी रख दी, वो भी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी टी मोटाई की, मतलब अगर दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है तो उसमें टी मोटाई की हो, टी डी से छोटा है। अच्छी बात है, टी डी से बड़ा नहीं हो सकता, या तो टी डी से छोटा होगा या फिर टी डी से बराबर होगा लेकिन बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार, डिस्टेंस तो डी है दोनों प्लेटों के बीच की, क्या तुम उससे भी ज्यादा मोटाई की पट्टी रख सकते हो, नहीं। अब एक बात सोचो, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है, तो क्या आप उससे ज्यादा मोटाई की प्लेट रख सकते हो, कोई मतलब ही सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस कंडीशन में विशेष स्थिति करनी जरूरी है क्या, भाई भैया विशेष स्थिति नहीं करोगे तो फॉर्मूला कहां से प्राप्त करोगे। अब मैं मानता हूं जी विशेष स्थिति नहीं करोगे तो आप फॉर्मूला कहां से प्राप्त करोगे, इनका यूज भी तो होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो भैया के ये हो गया अपना 0। ओके, इतनी बात तो आप सभी को समझना है, ठीक है। ये रहा टी अपॉन के भैया, ओके। अच्छा, अब मैंने बोला जी भैया क्या इसका निकल कर आया था जी, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस टी, क्या बोलेंगे साथी, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, इतनी तो बात करिए बस यहाँ पर। अब इसकी दो कंडीशन आई थी कि भैया अगर टी का मान डी के बराबर है तो क्या होगा, तो मैंने बोला भैया सी बराबर के ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी होगा। और ये वाली बात तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर सीख ली थी, ये वाली बात तो प्यारे साथी हमने ऑलरेडी यहाँ पर सीख ली थी कि अगर दोनों पट्टियों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, कंप्लीट भर दिया जाए, तो भैया फॉर्मूला यही तो होगा। और ये बात हमने यहाँ पर सीख ली थी, चेक कर लो फॉर्मूला अगर मैच ना कर रहा हो तो। अच्छा, फिर हमने एक बात ये सीखी, ये बात सीखी भैया अगर जो पट्टी है टी मोटाई की, जो टी मोटाई की पट्टी है वो धातु की हो, तो फिर आप बोलोगे जी की का मान इनफाइनाइट होगा, और फॉर्मूला आपका मान साथी यहां पर होगा जी ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस का टी। बस इतनी तो बात कर रहे हैं, काम खत्म। सर ये क्या पढ़ा रहे हो, अचार डाल लो भैया, अचार डालना तो डाल लो, पगलेट हो क्या, पगलेट हो क्या। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ एक ही बार में सारा,
मैंने अभी तक यहाँ पर किस किस कंडीशन में क्या क्या पढ़ाया, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी जरा प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाना, बहुत प्यारा सा, इतना बहुत बहुत ज्यादा प्यारा सा। ये है जी समांतर प्लेट संधारित्र की पहली प्लेट, ये है जी मेरे प्यारे साथी समांतर प्लेट संधारित्र की पहली प्लेट, और दूसरी प्लेट साथी ये आ गई जी, आप दूसरी प्लेट मेरे साथी ये आ गई। इसको भाई साहब आपने दिया जी पॉजिटिव चार्ज, ठीक, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पर, सही बात है, आवेश जो है वो एक समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इस प्लेट के नेगेटिव को खींच लेगा और भैया पॉजिटिव को बाहरी सरफेस पर पहुंचा देगा, और भू संपर्कित करने की वजह से पॉजिटिव पृथ्वी के अंदर चला जाएगा, इसमें चला जाएगा साथी, पृथ्वी के भीतर चला जाएगा। ओके, ये लो, ठीक है जी साथी, ये लो भाई साहब, मैं कर रहा हूं साथी इसको भू संपर्कित, क्या कर दूंगा जिसको भू संपर्कित, ठीक है जी। अब यहां पर प्यारे साथी इस बात को बहुत जानदार, शानदार और गजब तरीके से इस बात को प्यार के साथ फील करो। अब मैं यहां पर एक पट्टी ना रख करके, दो पट्टी ना रख करके, तीन पट्टी ना रख करके अनेक पट्टी रखूंगा। हो सकता है दो भी हो सकता है तीन पट्टी भी हो जाए, हो सकता है चार पट्टी भी हो सकता है पांच पट्टी भी हो सकता है छह पट्टी भी हो सकती है, हो सकता है सात पट्टी भी हो जाए, हो सकता है 10 पट्टी भी हो जाए, हो सकता है 20 पट्टी भी हो, मतलब जितने डिस्टेंस है कहने का मतलब। ओके, अच्छा जी भाई साहब, बहुत ही प्यार के साथ सुनना, और ऐसे करते 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 हम यहाँ पर भी एक पट्टी रख देते हैं, मतलब यहाँ पर जो पट्टी होंगी भाई साहब वो बहुत प्यार के साथ सुनना, ये लो, ठीक भाई साहब, चलो धनो चल, चल धनो चल। ओके, आपको पेपर में कुछ इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना होगा जी, ये इसके बीच में और भी पट्टी रखी है ऐसा करके, डॉट 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 दिखाते हो ना, डॉट 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 कुछ ऐसे, सोचते चलो भाई साहब बहुत ही प्यार के साथ, गजब तरीके से साथ ही सोचते चलो जी, सोचते हो चलो, ये लो भाई, ये यहाँ पर, ठीक माय डियर मेरे प्यारे साथी, बात को प्यार के साथ फिलहाल फील करो जी। और कितनी कितनी मोटाई की रख रहे हैं अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा बहुत शानदार तरीके से, अभी मैं बता दूंगा जी आपको कितनी कितनी मोटाई की आप यहाँ पर पट्टी रख रहे हैं। यहाँ पर प्यारे साथी आप कितनी कितनी मोटाई की पट्टी रख रहे हैं जी, इसके भी बारे में चर्चा करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक। ओके, ओके बच्चा, अब सोचो भाई साहब यहाँ पर, ओ माय गॉड, मैं हल लेता हूँ, ठीक है जी, ये हो गया जी, ठीक है जी। ये साथी कुछ आपको पेपर में स्ट्रक्चर इस प्रकार से ही बनाकर आना है, ये पेपर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा देखो, मैं बोलूंगा जी इसकी मोटाई T1 है, इसकी मोटाई T2 है, इसकी मोटाई T3 है, और इसकी मोटाई T4 है, और चलते चलते Tn ऐसे मोटाई हो जाएगी, चलते 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 मतलब इनके बीच की डिस्टेंस पूरी फिल हो सकती है, कंप्लीट भी फिल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, इस बात को सोचो, मैं कह रहा हूं जी सारी की सारी पट्टी को ऐड कर दो, बहुत सारी पट्टी है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T एन 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 ऐसे, तो मैं बोलूंगा जी उनको जोड़ने पर इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कवर हो जाएगी। मैं कह रहा हूं जी बहुत सारी प्लेट आपने रख दी, बहुत सारी प्लेट, तो मैं कह रहा हूं सारी की सारी साथी प्लेटों को जोड़ देंगे तो भाई साहब प्यार के साथ सुनना, टोटल डिस्टेंस आपको डी प्राप्त हो जाएगी, मतलब बहुत सारी प्लेट आपने रखी है यहाँ पर इसके बीच में। पहली प्लेट का परावर्तनांक K1 होगा, ठीक, इस पहली प्लेट का परावर्तनांक कितना होगा प्यारे साथी, इस पहली प्लेट का परावर्तनांक K1 होगा, इसका साथी K2 होगा, इसका साथी K3 होगा, ठीक है, और इसका साथी K4 होगा, और चलते 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 Kn होगा। ओके, ऐसा समझ लो, इतनी बात तो सही है, इतनी बात तो सही है, बताओ जी। मानसी प्रजापति सर हम हमेशा गुस्से में ही क्यों रहते हैं भैया, मैं इस टाइम गुस्से में हूँ क्या, है? मैं इस टाइम गुस्से में हूँ क्या, ये बताओ आप मुझे। अच्छा, तो मैं बोलूंगा साथी यहाँ पर ये दो प्लेट है जी एक्स और ये वाई, इसकी एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पर साथी नेगेटिव चार्ज है, इसका पृष्ठावेश घनत्व प्लस सिग्मा और इसका पृष्ठावेश घनत्व माइनस सिग्मा, ये आपने लॉजिक यहाँ पर प्यारे साथी लगा लिया है। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूं जी, मैंने दो मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच
T1 T2 T3 T4 डॉट 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 Tn मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है, जिनका परावैद्युतांक K1 K2 K3 डॉट 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 Kn है। ठीक, बताओ जी, बताओ मेरे प्यारे साथी, बताओ मुझे एक बार जल्दी से गजब तरीके से। ओके, देखो अब यहाँ पर मैं बोलूंगा तो मेरे प्यारे साथी मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, माना माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच समांतर प्लेट संधारित्र की माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अनेक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी, ठीक है जी, T1 T2 T3 डॉट 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 Tn मोटाई की Tn मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हुई है। परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है जी, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है जी। ओके, जिनका परावैद्युतांक K1 K2 K3 डॉट 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 Kn है, जिनका परावैद्युतांक K1 K2 और K3 डॉट 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 Kn है। इतनी बात तो भैया मेरे मानने में आप समझ गए होंगे सभी, ठीक है। बताओ, तो यही तो है। ठीक, बताओ, तो माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच T1 T2 T3 डॉट 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 Tn मोटाई की परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है, जिनका परावैद्युतांक K1 K2 K3 डॉट 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 Kn है। मतलब इस बार आपने एक पट्टी ना रख करके आपने काफी सारी पट्टी रखी है, और अगर मैं सारी की सारी पट्टियों को देखूं ऐड करने पर तो वो इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को कवर कर देती हैं। ठीक है जी, पहली पट्टी का परावर्तन K1, दूसरी पट्टी का परावर्तन K2, तीसरी पट्टी का परावर्तन K3 और चौथी पट्टी का परावर्तन K4 और nवी पट्टी का परावर्तन Kn होगा। अच्छी बात है। अब साथी मैं आपको पहले ही एक बात बता चुका हूं शानदार और गजब तरीके, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अच्छी बात है जी, संधारित्र की धारिता। ओके, देखिएगा जी यहां पर साथी। ओके माय डियर, आप कहोगे सर जी अभी हमने एक फॉर्मूला प्राप्त करा था ये वाला, ए एप्सिलॉन नोट लिखा था, बिल्कुल लिखा था। मैंने बोला जी डी बिल्कुल ठीक है, डी क्या है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, टी क्या है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी, लेकिन इस बार एक ना है, काफी सारी पट्टी है, तो टी की जगह, इस टी की जगह T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 ऐसे चलेगा। इस बार परावैद्युतांक एक नहीं आएगा क्योंकि पट्टी n है, तो T अपॉन T1 अपॉन K1 T2 अपॉन K2 ऐसा करके। ठीक है, बात को पहले प्यार के साथ फील करो भैया, हमने बोला था आंशिक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो तब फॉर्मूला ये होता है D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसको देखो, नजर में बसाओ, इसको घूरो, इससे भाई साहब अपनी ट्यूनिंग बनाओ। जब आप इससे अपनी ट्यूनिंग बनाओगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। मैं कह रहा हूं इसको देखो, इसको घूरो, ये आपके दिल में बसेगा, इससे आपकी ट्यूनिंग बनेगी, और जब आपकी ट्यूनिंग बनेगी तो ये आपसे प्यार करेगा, आप इससे प्यार करोगे, दोनों एक दूसरे के दिल में बस जाओगे, और ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है जी, मैंने बोला C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट, तो ऐसा ही रहेगा भैया। मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं प्यारे साथी, मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, कभी तुम कहीं और ही ले जाओ फॉर्मूले की जगह पर। बेटा मैं केवल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, ठीक साथी, मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूं जी। तो मैं जायसवाल सर, मैं तड़कती भड़कती धड़कती फड़कती धूप में
क्लास अटेंड कर रही हूँ, अरे वाह गजब, तो साथ में पकोड़े और खाओ, मजा आ जाएगा यार, बहुत मजा आता है पकोड़े खाने में धूप में। सोचो, अब सोचना जी, आपने कहा सर जी डी तो है प्लेटों के बीच की दूरी, टी की जगह मैं लिखूंगा T1, सुनना भाई सब प्यार के साथ, ठीक है जी, क्या लिखेंगे साथी आप यहाँ पर, T1 प्लस T2 दूसरी पट्टी की मोटाई, तीसरी पट्टी की मोटाई, और चलते 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 एन भी पट्टी की मोटाई, प्लस ऐसे ही T1 अपॉन K1, T1 क्या पहली पट्टी की मोटाई, K1 क्या पहली पट्टी का परावर्तन, T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, और चलते 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 ये पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो ये इस फॉर्मूले से भाई साहब आपने यहां पर ये प्राप्त किया है, तो अब यहां पर यही तो लॉजिक लगाना होगा बच्चा, शानदार और गजब तरीके से, बताओ ठीक, धूप तो पड़ी ना रही भैया, का है हर जगह एक ही मौसम बनेगा क्या, अच्छी बात है। अब बताओ मुझे साथी, यहां पर आपको करना है तो करना क्या होगा, आखिर मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां, आखिर मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां, कहीं भी ना जाना और ना ही आपको कुछ करना। आप कहोगे सर जी अगर T1 T2 T3 डॉट 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 Tn को जोड़ दें तो दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कवर हो जाएगी, तो भैया काहे मैं इसकी जगह डी नहीं लिख सकता, तुम कह दो तो मुझको एक बार बता दो, मैं इन सब की जगह डी लिख दूंगा, और अगर तुमने मना कर दी तो मैं नू कह रहा हूं मैं यहां पर डी ना लिखने का हूं, तुम मुझे बताओ तो सही एक बार बस, अगर तुम कह दोगे तो लिख दूंगा, तुम ना कहो तो बिल्कुल ना लिखूंगा, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो बस मुझे एक बार, बताओ जी एक बार, बताओ साथी जल्दी से मुझे एक बार, चलो जी ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ एक बार, तुमने बोला सर जी सी बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन, लिखूंगा जी मैं थोड़ा सीधा डंडा खींच देता हूँ ताकि आपको फील मिले और अच्छा सा महसूस हो, ठीक है जी। तो भाई साहब देखो यहाँ पर मैं लिखूंगा जी डी माइनस का डी लिख दिया, और बाकी तो ये भाई सब क्या है जी, बिचौलियाँ हैं, ये तो रहने ही रहने, ठीक है जी, ये तो साथ ही रहने ही रहने, ऐसे समझो बारात, T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, और प्लस ये हो जाएगा साथी आपका कितना जी, Tn अपॉन Kn, ठीक है, ओके जी, इतनी बात तो सही है, ओके। अब एक बात सोचो भाई साहब, डी से तो डी कैंसिल, मतलब दुल्हा दुल्हन का तलाक हो गया लेकिन बारात अब भी बच रही है, दुल्हा दुल्हन का तलाक हो गया लेकिन बारात अब भी बच रही है, चलो कोई बात ना। तो फॉर्मूला बना भैया आपका C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन अपॉन, क्या लिखेंगे जी यहाँ पर, सुनना यहाँ पर साथी आप क्या लिखेंगे जल्दी बताओ मुझे एक बार, शानदार गजब तरीके से, ठीक, यहाँ पर बस आपको क्या काम करना है, ये गायब कर देना, अब ये लिख देना जी बस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, और चलते 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 ये हो जाएगा Tn अपॉन Kn, और इसको कंप्लीट कर दो, चलो वाइट से करते हैं जी वरना नाराज हो जाएगी ये, ठीक, ओके। तो ये साथी आपका फॉर्मूला हो गया है, और ये फॉर्मूला कब का है, जब जब दोनों प्लेटों के बीच, जब दोनों प्लेटों के बीच अनेक परावर्तित पदार्थ की पट्टी रखी हो तब है ये वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब दोनों प्लेटों के बीच अनेक परावर्तित पदार्थ की पट्टी रखी हो, ये तब फॉर्मूला होगा, इस बात को ध्यान से सुन लेना। मैं ये कह रहा हूं जी, अगर सोचो Tn है, T2 है, T3 है, T4 है, और चलते 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 इतनी एन प्लेट हो जाएंगी, इतनी सारी एन प्लेट हो जाएंगी कि इनके बीच की डिस्टेंस फिल हो जाएगी कवर कंप्लीट, इनके बीच की डिस्टेंस फिल हो जाएगी कंप्लीट कहने का मतलब ये है, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पर ये Kn मान लिया, इसको मानो मत मानो, ये लो मैं इसको हटा ही देता हूँ साथ ही, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको ऐसे लेकर आ रहा था बाहर निकाल निकाल के, बेटे चलो तुम्हें बहुत देर होगी, ओ माय गॉड, ये तो भाई साहब दुल्हन आ गई साथ में, जबकि दुल्हन को नहीं लेना, इसको भी हटा दो,
इनको बाहर निकाल लें एक साथ, जिन्होंने डबल डबल खाना खाया बारात में। अब बेटा तुमने बहुत खा लिया, जाओ अपने घर। ऐसे बात कर रहा हूँ। मतलब आपने इतनी सारी पट्टी रख दी तो इन दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कवर हो गई पूरी। और जब डिस्टेंस कवर हो जाएगी तो भैया फिर सभी T1 T2 T3 T4 T5 T6 इसको सबको जोड़ोगे तो क्या निकल कर आएगा? D। वो आपने कैंसिल कर दिया है। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो अब साथी मैं आपके सामने बुलाना चाहता हूं एक ऐसी हस्ती को जिन्होंने बहुत कम समय में नाइन्थ और टेंथ वाले ट्यूशन क्लासेस चैनल पर अपना बोलबाला कर दिया है। मैं यूं कहूं कि टेंथ क्लास की फिजिक्स को, केमिस्ट्री को बहुत आसान बना दिया है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब, अगर तुमने अपने बालकों सॉरी, तुम्हारे बालक थोड़ी ना, मतलब तुम्हारे मम्मी पापा के जो बालक हैं, मेरे कहने का मतलब तुम्हारे छोटे भाई बहन है, ठीक है, अच्छी बात समझ गए होंगे कहने का मतलब। उन्हें अगर तुम अपनी क्लास दिखाओगे ना, ठीक है, क्लास दिखाओगे, तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ फैन हो जाएंगे। इसके, साइंस के, ठीक। तो साथी, और टेंथ क्लास में एक शानदार परसेंटेज बनेगी। सम्मान समारोह में 90% बनने के बाद फीस वापिस दी जाएगी, मेडल पहना दिया जाएगा आपको, दावत का हमारे साथ मौका मिलेगा, सोचो। और एक फायदा और भी है भाई, लड़कों के लिए एक फायदा बताता हूँ। मैं अभी मिलवाऊंगा सर से, काहे में टेंशन ले रहे हो, बताओ कौन कौन मिलना चाहते हैं एक बार बताओ, लेकिन पहले फायदे तो बता दूं मैं कम से कम। अरे भाई साहब, अविनाश सर 11th 12th वाले चैनल पढ़ा रहे हैं हमारे पर। मैंने बोला 10th क्लास के यूट्यूब चैनल पर, जो RW 9th 10th यूट्यूब चैनल बनाया है, ठीक है, पूरा नाम सर ही बता देंगे, टेंशन ना लो, ठीक। हो गए फैन भाई, अरे वाह। तो सोचो, गजब तरीके से एक फायदा और बताऊं मैं आपको, बहुत कम समय में, हाँ जी, फैन हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो एक बार पहले एक वादा करो कि क्लास शेयर करोगे सर की, ठीक है। तो भैया मैम ना है, अब क्या मैं बाल लगवा दूं सर के? यार पागल वागल तो ना हो तुम। भैया मैम ना है, सर है, सर के बाल लगवा दूं, तुम बताओ। अगर तुम कह रहे हो तो मैं लगवा दूंगा बाल। भाई एक फायदा ये है आपका, एक फायदा ये है, अगर आपका फ्यूचर बन जाता है आपके छोटे भाई बहन का, मतलब भाई की बात कर रहा हूँ, लड़कियों के तो पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन का मतलब 2 ऑप्शन होते हैं। अगर मान लो सक्सेस मिली तो अच्छी बात है, वरना सक्सेस वाले लड़के से शादी हो जाएगी, टेंशन फ्री। लेकिन लड़कों के पास क्या ऑप्शन है भैया? अगर लड़के अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छा रिश्ता हो जाएगा, अच्छा रिश्ता हो जाएगा, अच्छी वाइफ मिलेगी, अच्छी वाइफ मिलेगी तो तुम्हारा जीवन धन्य है। सही बात है। तो मैं एक बार सर को बुलाना चाहूँगा। स्वागत है बंटी शर्मा सर का, जो 9th 10th RW ट्यूशन क्लासेस पर साइंस पढ़ाते हैं। चलिए भैया, देर हो गई आप सभी का इंतजार करते करते। नमस्कार प्यारे साथी। मैं बंटी शर्मा हूं और 10th क्लास को फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूं बहुत ही शानदार और मज़ेदार तरीके से। हालांकि सर ने वैसे बहुत सारी तारीफ कर दी है, इस लायक में हूं नहीं। पर बच्चा, अगर आपको देखना है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं 10th क्लास में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड से हो या फिर CBSE बोर्ड से, तो आप एक बार उनको बता सकते हैं कि यूपी बोर्ड का या CBSE बोर्ड का एक अलग से चैनल बन गया है, RW ट्यूशन 9 एंड 10th क्लासेस पर। ओके, तो जो भी आपके संपर्क में है छोटे भाई बहन 9th और 10th में, यूपी बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से, तो बच्चा वहां पर आकर हमारी क्लास दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ओके, तो बहुत ही मजेदार तरीके से क्लास चलती है, बहुत ही मजेदार, और हम अपनी डेली लाइफ को फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ जोड़ करके पढ़ाते हैं। किताबी भाषा नहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। जो भी आपके लाइफ में घटनाएं घटी रही होंगी, चाहे वो फिजिक्स के हो या फिर केमिस्ट्री हो, उनके साथ हम आपको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं वहाँ पर। फिजिक्स हमारी डेली लाइफ चल रही है और केमिस्ट्री में हमारी भाई से किचन, घर की किचन में जो भी काम होता है हमारी मम्मी करती हैं, वो सारी केमिस्ट्री है। उस तरीके से हम आपको पढ़ाते हैं 1 by 1। ओके, बाकी सर यहाँ पर है ही बहुत अच्छे तरीके से आपको लीड कर रहे हैं। बाकी 10th में अगर कोई छोटा भाई बहन है तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो सर आप क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो सभी साथी से मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, और अभी सभी साथी एक वादा जरूर करेंगे मेरे से, ठीक है। सर आपने बहुत इंतजार करवाया, ठीक है। सभी साथी एक वादा जरूर करेंगे कि 10th क्लास की जो साइंस की क्लास है, एक बार अपने छोटे भाई बहन तक शेयर जरूर कर देंगे, एक बार वादा कर दो, ठीक है जी। एक बार सभी साथी वादा कर दो कि हाँ सर, हम साइंस की क्लास 10th क्लास की
ठीक है जी, हम अपने छोटे भाई बहन तक शेयर कर देंगे, ताकि देखो बच्चे बाद में क्लास देखें ना देखें वो उनकी मर्जी है। अगर वो अपने फ्यूचर के लिए, अगर फ्यूचर के लिए वो जागरूक है तो क्लास जरूर लेंगे, क्योंकि कंटेंट बहुत शानदार है। लेकिन आपका फिर भी एक बार फर्ज बनता है कि आप उन तक क्लास जरूर पहुंचा दो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके क्लास पहुंचाने की वजह से उनका फ्यूचर बन जाए। हो सकता है वो साइंस के लिए भटक रहे हो, लेकिन वो साइंस के लिए फिर भटकना बंद कर दें 10th क्लास वाले। तो आपके एक शेयर की वजह से इस किसी भी व्यक्ति का फ्यूचर बन सकता है। अब जब वो फ्यूचर बनाएगा तो उसके बालक अच्छे होंगे, ठीक है, उसका बहुत बड़ा फ्यूचर होगा और वो हमेशा जिंदगी भर आपका सहयोग मानेगा। मतलब सर का जितना सहयोग मानेगा उतना ही वो आपका सहयोग भी मानेगा। तो उम्मीद करूंगा साथी आप क्लास शेयर जरूर कर देंगे, और मिलते हैं एक प्यारी सी शानदार सी क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।